नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंडेमी क्लासेस परिवार में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीएस प्रैक्टिस सीरीज का नेक्स्ट सेशन। अगर आप लोगों ने दोस्तों पहले के सेशंस नहीं देखे दोस्तों, उन्हें ज़रूर देख लें। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था। आपको बताना है ऑप्शन ए शाहजहाँ, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शाहजहाँ के दोस्तों शासनकाल में उपनिषदों का दोस्तों फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। दोस्तों किसके यानी कि किसके अंडर में दोस्तों किया गया, ध्यान रखना दोस्तों, शाहजादा दोस्तों दारा शिकोह शाहजादा दोस्तों दारा शिकोह के अधीन दोस्तों या अंडर में दोस्तों उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने फारसी भाषा किस यानी कि किस शीर्षक से दोस्तों किया, किस शीर्षक से अगर बात की जाए दोस्तों, किस शीर्षक से उपनिषदों का दोस्तों अनुवाद किया, तो ध्यान रखना दोस्तों सिर ए अकबर। क्या दोस्तों, सिर ए अकबर। ये दोस्तों कई बार एग्जाम से पूछा गया है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि सिर ए अकबर के नाम से दोस्तों किसका अनुवाद किया गया, तो उपनिषदों का दोस्तों अनुवाद किया गया। बात करें दारा शिकोह एक सहिष्णु, एक दोस्तों कैसा था, सहिष्णु था, सभी धर्मों को दोस्तों यानी कि सम्मान देता था, सहिष्णु था, इसीलिए दोस्तों उदार था, सहिष्णु एवं उदार था, इसीलिए दोस्तों इसे लघु अकबर की उपाधि दी गई। किसकी दोस्तों, लघु अकबर की उपाधि दी। ध्यान रखना दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम से पूछा गया दोस्तों कि लघु अकबर की दोस्तों उपाधि किससे दी गई, तो दी गई दोस्तों दारा शिकोह को। किसने दी दोस्तों, एक इतिहासकार थे लेनपुल दोस्तों, लेनपुल इतिहासकार थे, इन्होंने लेनपुल ने दी। किसने दी दोस्तों, लेनपुल ने दी, ध्यान रखना, लेनपुल ने दी। बात कर लेते दोस्तों, और बात करें दोस्तों यानी कि इन्होंने दोस्तों उपनिषदों के साथ दोस्तों भगवत गीता का भी फारसी में अनुवाद कराया दोस्तों, भगवत गीता का भी दोस्तों फारसी में अनुवाद करवाया, ध्यान रखना दोस्तों, फारसी में अनुवाद करवाया भगवत गीता का भी दारा शिकोह ने दोस्तों फारसी में अनुवाद करवाया। ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि इनकी दोस्तों एक और रचना है, दारा शिकोह की दोस्तों एक रचना है, मूल रचना दोस्तों, इन्होंने जो रचना एक है इनकी मज्म उल बहरीन। क्या दोस्तों है, मज्म उल बहरीन दोस्तों इनकी एक रचना, ध्यान रखना, मज्म उल बहरीन दोस्तों इनकी एक रचना है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट में यानी कि किस मुगल सम्राट यानी मुगल शासन में दोस्तों आपको बताना है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। आपको बताना दोस्तों मुगल शासन में, जो मुगल शासन था दोस्तों उसमें तांबे का सिक्का था, वो कहलाता था, क्या कहलाता था उसका दोस्तों, तांबे का सिक्का का क्या नाम था। ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी दाम, ऑप्शन सी टंका, ऑप्शन डी जीतल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी दाम। ठीक है दोस्तों, दाम कहलाता था तांबे का सिक्का। ठीक है दोस्तों, दाम और रुपए दोस्तों किसका था, ये रुपए चांदी का सिक्का था, ये चांदी का था दोस्तों, ये दाम किसका था, तांबे का, ये तांबे का। ठीक है दोस्तों, ये तांबे का था। बात कर लेते हैं दोस्तों ये किसके द्वारा शुरू किए गए, ये शुरू किसके द्वारा दोस्तों किया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा। ध्यान रखना दोस्तों, जो मौद्रिक प्रणाली थी शेरशाह सूरी की इतनी उत्कृष्ट थी कि दोस्तों मुगल शासन में भी उसे यानी कि फॉलो किया गया। तो दोस्तों शेरशाह दोस्तों सूरी के द्वारा ये शुरू किया गया। ध्यान रखना दोस्तों, शेरशाह सूरी के द्वारा प्रारंभ किया गया, मुगल सम्राट में ये प्रणाली अपना ली गई, मुगल सम्राट में यानी कि मुगल शासन में दोस्तों, मुगल शासन में ये प्रणाली, प्रशासन में प्रणाली अपनाई, वैसी ही प्रणाली दोस्तों मुगल शासन में अपनाई गई। बात कर लेते दोस्तों टंका दोस्तों किसकी मुद्रा होती थी, टंका भी दोस्तों चांदी की होती थी, ये भी चांदी की होती थी, जबकि दोस्तों ये जीतल तांबे की होती थी। ये दोस्तों सल्तनत काल में, कब दोस्तों, सल्तनत काल में, ध्यान रखना दोस्तों, सल्तनत काल में
दोस्तों ये सल्तनत काल में चली। किसने दोस्तों प्रारंभ की? प्रारंभ दोस्तों ध्यान रखना, प्रारंभ दोस्तों ये किसने की? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दोस्तों इससे प्रारंभ किया। इन मुद्राओं को दोस्तों इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया। यानी कि टंका दोस्तों चांदी का होता था, जीतल तांबे का। अब ध्यान रखना दोस्तों, एक टंका में दोस्तों कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि एक टंका में दोस्तों कितने जीतल थे, तो 48 जीतल। 48 जीतल दोस्तों, एक टंका में 48 जीतल होते थे। ध्यान रखना, एक टंका में दोस्तों कितने? 48 जीतल होते थे। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दशवंत और बसामन प्रसिद्ध चित्रकार थे दोस्तों। प्रसिद्ध ये चित्रकार थे। तो मुगल सम्राट यानी कि किस मुगल सम्राट के दरबारी थे आपको बताना। ऑप्शन ए अकबर के दरबारी, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन ए अकबर। ठीक है दोस्तों, दशवंत और बसामन दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकार थे। किसके दरबार के दोस्तों थे? अकबर के दरबार के। बात कर लेते हैं दोस्तों यानी कि इन प्रसिद्ध चित्रकारों के बारे में दोस्तों किसके यानी कि किस में उल्लेख मिलता है दोस्तों? यानी कि अबुल फजल की दोस्तों, अबुल फजल की दोस्तों अकबरनामा। अकबरनामा में दोस्तों चित्रकारों का जिक्र मिलता है। अकबरनामा में चित्रकारों का जिक्र मिलता है। ठीक है दोस्तों, चित्रकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अबुल फजल ने दोस्तों किसकी रचना की? अकबरनामा की रचना की। ये भी ध्यान हो गया कि अबुल फजल की दोस्तों कृति अकबरनामा, और अकबरनामा का ही एक पार्ट है यानी कि तृतीय, यानी कि तीसरा खंड है दोस्तों। कौन सा है इसका? अकबरनामा का दोस्तों तीसरा खंड कौन सा है? तीसरा खंड दोस्तों है आईन ए अकबरी, जिसे आईन ए अकबरी। ध्यान रखना दोस्तों, आईन ए अकबरी दोस्तों प्रशासन से, मुगल प्रशासन के बारे में जानकारी दोस्तों इसमें मिलती है। और ये आईन ए अकबरी दोस्तों यानी कि अकबरनामा का ही तीसरा खंड है दोस्तों। ये अबुल फजल की रचना है अकबरनामा। बात कर लेते हैं दोस्तों जहांगीर दोस्तों यानी कि चित्रकारी को यानी कि सबसे अधिक बढ़ावा दिया। और चित्रकारी के लिए अगर स्वर्ण काल माना जाए तो जहांगीर के काल को माना जाएगा दोस्तों। बात कर लेते हैं अकबर ने चित्रकारी कारखाना प्रारंभ किया। कारखाना दोस्तों खोला। चित्रकारी दोस्तों कारखाना खोला। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अकबर ने ही यानी कि और भी दोस्तों अकबर ने दोस्तों बसामन यानी कि पहले दशवंत की दोस्तों एक रज्मनामा, ध्यान रखना दोस्तों, रज्मनामा से दोस्तों इन्होंने यानी कि चित्रकारी की, चित्रकारी दोस्तों दशावंत की है, दशवंत की दोस्तों ध्यान रखना। चित्रकारी दोस्तों रज्मनामा चित्रकारी दोस्तों है वो दशवंत की चित्रकारी है। इन्होंने दोस्तों ग्रंथों पे कई चित्रकार किए, कई ग्रंथों पे दोस्तों अकबर ने चित्रकारी कराई। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? आपको बताना है दोस्तों ऑप्शन ए लेडन और रस्किन, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी विलियम हॉकिंस, ऑप्शन डी पायंदा खां और अब्दुल रहीम खाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए लेडन एवं रस्किन ने दोस्तों बाबरनामा का दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद किया। बात कर लेते हैं दोस्तों बाबरनामा किसकी कृति है? ये दोस्तों बाबर की है। बाबर की कृति आत्मकथा है। बाबर की दोस्तों आत्मकथा है। बाबर ने दोस्तों इसे किस भाषा में लिखा? भाषा दोस्तों क्या है इसकी? भाषा है दोस्तों इसकी तुर्की भाषा है। कौन सी दोस्तों? तुर्की भाषा में लिखी गई। ठीक है दोस्तों, तुर्की भाषा में लिखी गई। और बाबर की आत्मकथा दोस्तों बाबर ने लिखी है। बात करें दोस्तों इसके अलावा दोस्तों बात करें थे पायंदा खां और अब्दुल रहीम खाना। इनने दोस्तों बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। ध्यान रखना दोस्तों, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। ध्यान रखना दोस्तों, किस में दोस्तों? फारसी में अनुवाद किया। फारसी में अनुवाद किया बाबरनामा का दोस्तों, फारसी में अनुवाद किया। अब्दुल रहीम खाना की दोस्तों एक रचना कौन सी है आपको ध्यान बताना है? बाबरनामा के दोस्तों पायंदा खां और
पाइंदा खां और दोस्तों अब्दुल रहीम खाना ने दोस्तों किसका फारसी में अनुवाद किया। बात कर लेते हैं दोस्तों विलियम जोन्स। विलियम जोन्स दोस्तों किसके लिए फेमस है? विलियम जोन्स ने दोस्तों यानी कि किसकी भगवत गीता का दोस्तों विलियम जोन्स ने, ध्यान रखना दोस्तों, भगवत गीता नहीं दोस्तों, विलियम जोन्स ने दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम, विलियम जोन्स ने दोस्तों किसका अभिज्ञान शाकुंतलम की दोस्तों इंग्लिश से अंग्रेजी में अनुवाद किया। अभिज्ञान दोस्तों शाकुंतलम, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम का दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में दोस्तों अनुवाद किया। ठीक है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके अलावा दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम के अलावा दोस्तों एक और दोस्तों मनुस्मृति, ध्यान रखना दोस्तों, मनुस्मृति का दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद किया। विलियम जोन्स ने मनुस्मृति अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। बात कर लिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु अमरदास, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गुरु अंगद को दोस्तों, यानी कि गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी दोस्तों नियुक्त किया। बात कर लेते हैं दोस्तों गुरु अंगद जी को क्या किस नाम से जानते हैं दोस्तों? भाई लहना भी दोस्तों इन्हें कहते हैं, भाई लहना दोस्तों इन्हें कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हों किसका श्रेय जाता है दोस्तों? इन्हें श्रेय दोस्तों जाता है गुरुमुखी जो लिपि है दोस्तों उसे प्रारंभ करने का श्रेय गुरु अंगद जी को जाता है। कौन सी दोस्तों? गुरुमुखी दोस्तों जो लिपि है, गुरुमुखी दोस्तों लिपि प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों गुरुमुखी दोस्तों लिपि है जो उसे प्रारंभ करने का दोस्तों श्रेय यानी कि गुरु अंगद जी को जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों गुरु अमरदास दूसरे गुरु थे, ये दूसरे गुरु थे, जबकि गुरु रामदास दोस्तों ये थर्ड गुरु थे, जबकि गुरु अर्जुन देव दोस्तों यानी कि ध्यान रखना दोस्तों ये तीसरे गुरु थे, दोस्तों गुरु रामदास चौथे गुरु थे, ये दोस्तों पांचवें गुरु थे। ध्यान रखना दोस्तों ये पांचवें ये दूसरे गुरु थे। बात कर लेते हैं दोस्तों गुरु अर्जुन देव को किस लिए? इन्होंने दोस्तों यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब का दोस्तों संकलन किया, गुरु ग्रंथ साहिब का दोस्तों संकलन किया। ध्यान रखना दोस्तों संकलन करने का श्रेय दोस्तों किसे जाता है? गुरु अर्जुन देव को जाता है। ठीक है दोस्तों, गुरु अर्जुन देव को जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। आपको बताना दोस्तों जो अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी दोस्तों किसके दरबार में थी, यानी कि किस शासक के दरबार में थी? ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन बी मराठा साम्राज्य, ऑप्शन सी मुगल साम्राज्य, ऑप्शन डी गुप्त साम्राज्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, मराठा साम्राज्य में यानी कि वीर शिवाजी के दोस्तों यानी कि शासनकाल में दोस्तों अष्टप्रधान थी। बात कर लेते हैं दोस्तों अष्टप्रधान थी किसके? शिवाजी के शासन में दोस्तों। ध्यान रखना शिवाजी के शासन में दोस्तों उन्होंने अष्टप्रधान की दोस्तों स्थापना की। उसमें दोस्तों क्या था? 8 मंत्री थे, 8 मंत्रियों की दोस्तों परिषद होती थी, 8 मंत्रियों की परिषद। ध्यान रखना दोस्तों 8 मंत्रियों की परिषद होती थी। परिषद इसका दोस्तों क्या था? सलाह देने का काम, यानी कि सलाहकारी थी। ध्यान रखना दोस्तों ये सलाहकारी थी, इसका काम सलाह देने का था। और इसकी दोस्तों नियुक्ति कौन करते थे? यानी कि नियुक्ति 8 मंत्रियों की दोस्तों परिषद थी, नियुक्त का अधिकार दोस्तों शिवाजी को था, नियुक्त शिवाजी दोस्तों करते थे। ध्यान रखना नियुक्त शिवाजी करते थे। जो 8 लोगों की मंत्रिपरिषद थी इसमें दोस्तों 8 लोगों की मंत्रिपरिषद होती थी जिसे दोस्तों अष्टप्रधान कहते थे। क्या दोस्तों कहते थे? अष्टप्रधान दोस्तों कहते थे। बात कर लेते दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों कृष्णदेवराय द्वितीय यानी कि कृष्णदेवराय के शासनकाल में दोस्तों अष्टदिग्गज हुआ करते थे। क्या दोस्तों?
अष्टदिग्गज दोस्तों हुआ करते थे। बात कर लेते दोस्तों, यानी कि देखते हैं मुगल साम्राज्य में दोस्तों अकबर के शासनकाल में, अकबर के दोस्तों शासनकाल में क्या होता था, अकबर के शासनकाल में दोस्तों 9 रत्न हुआ करते थे। 9 रत्न यानी कि 9 लोगों की दोस्तों मंत्रिपरिषद होती थी। अष्टदिग्गज दोस्तों कृष्णदेव राय, अकबर के शासनकाल में दोस्तों 9 रत्न। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मौलिक अधिकार के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। दोस्तों जो मौलिक अधिकार के बारे में सत्य कथन आपका कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए, इन्हें कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार जो हैं। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के निर्देशों से इन्हें निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की इच्छा से इन्हें निलंबित किया जा सकता है। या ऑप्शन डी, आपातकाल में निलंबित हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों ये मौलिक अधिकार हैं, आपातकाल में दोस्तों निलंबित किए जा सकते हैं। बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार दोस्तों किस में दिए गए, ये संविधान के भाग दोस्तों इसमें किस में दिए गए, भाग 3 में दिए गए हैं। भाग दोस्तों 3 में दिए गए हैं। अनुच्छेद कितने से कितने तक दोस्तों दिए गए, अनुच्छेद दोस्तों 12 से 35 तक इन्हें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 12 से 35 तक दिए गए अनुच्छेद। दोस्तों कितने मौलिक अधिकार हैं, कुल टोटल दोस्तों 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहले दोस्तों 7 प्रकार के थे, जिसमें से दोस्तों संपत्ति का अधिकार यानी कि हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन से, संपत्ति का अधिकार दोस्तों हटा दिया। बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपातकाल में निलंबित हो सकते हैं। ये अनुच्छेद किसके तहत दोस्तों, अनुच्छेद दोस्तों इसमें 2 अनुच्छेद ध्यान रखना। अनुच्छेद दोस्तों एक है 358, अनुच्छेद 358 दोस्तों है। इसमें दोस्तों आपातकाल का जो निलंबित होंगे मूल अधिकार दोस्तों जो इसमें निलंबित होंगे, इसमें दोस्तों कौन से मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 वाले निलंबित होंगे। अनुच्छेद 19 के दोस्तों मूल अधिकार निलंबित होंगे, स्वतः निलंबित हो जाएंगे। आपातकाल लागू होने से स्वतः दोस्तों निलंबित हो जाएंगे, स्वतः। ये अनुच्छेद ध्यान रखना दोस्तों। एक अनुच्छेद है इससे संबंधित, अनुच्छेद 359 दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या है, इसमें राष्ट्रपति के जो आदेश में दिया हो गया वही मूल अधिकार निलंबित होंगे। राष्ट्रपति के आदेश से, यानी कि राष्ट्रपति के आदेश में जिनका वर्णन होगा दोस्तों वही मूल अधिकार निलंबित होंगे। आदेश में वर्णन होगा, ठीक है दोस्तों, आदेश में वर्णन होगा वही मूल अधिकार निलंबित होंगे। अनुच्छेद यानी कि कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं हो सकते दोस्तों, ध्यान रखना। अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद दोस्तों 21 मूल अधिकार नहीं निलंबित हो सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, नहीं निलंबित हो सकते हैं, निलंबित नहीं हो सकते हैं, निलंबित नहीं हो सकते। ध्यान रखना दोस्तों, ये निलंबित नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद दोस्तों 21 नहीं निलंबित हो सकते। ध्यान, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दोस्तों यानी कि किस में प्रदान किया गया, आपको बताना है। ऑप्शन ए, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं दोस्तों। ऑप्शन बी, मूल अधिकार। ऑप्शन सी, कानूनी अधिकार। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकार में दोस्तों दी गई, किस में दोस्तों बात की गई, अनुच्छेद यानी कि 21 अनुच्छेद। ध्यान रखना दोस्तों, मूल अधिकार में कहा गया अनुच्छेद दोस्तों 21 का, अनुच्छेद दोस्तों 21 का है। ये कब दोस्तों जोड़ा गया अनुच्छेद 21 का, 86वें संविधान संशोधन से दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन हुआ था उससे दोस्तों जोड़ा गया। कब दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन दोस्तों, संविधान संशोधन ध्यान रखना दोस्तों, 86वां दोस्तों संविधान संशोधन था उससे दोस्तों जोड़ा गया। कब दोस्तों 86वां संविधान संशोधन हुआ, 2002 में दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, 2002 में हुआ, इससे दोस्तों 21 का जोड़ा गया, यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को यानी कि शिक्षा की बात की गई। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी कर सकता है, यानी कि उच्च न्यायालय दोस्तों आपको बताना दोस्तों, उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है कौन सी रिट जारी कराएगा, यानी कि कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। ऑप्शन ए, परमादेश। ऑप्शन बी, अधिकार परीक्षा। ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन डी, प्रतिषेध। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण की दोस्तों रिट है दोस्तों, यानी कि जारी कर सकता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों रिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद हाई कोर्ट को दोस्तों अनुच्छेद किस में दी गई, 226 में। ध्यान रखना दोस्तों, 226 में दी गई रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जबकि अनुच्छेद
ध्यान रखना दोस्तों, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को रिट का जारी करने का, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया। हाई कोर्ट की रिट जारी करने का अधिकार विस्तृत है, ठीक है दोस्तों, हाई कोर्ट का रिट जारी करने का अधिकार, रिट जारी करने का अधिकार दोस्तों विस्तृत है, ठीक है दोस्तों, विस्तृत है, ये ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि विस्तृत है, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। ये दोस्तों मूल अधिकार कानून यानी कि कोई भी अन्य मामले पर जारी कर सकता है दोस्तों, जबकि हाई कोर्ट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों मूल अधिकार के संबंध में रिट जारी कर सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि 5 प्रकार की रिट होती हैं, कितनी दोस्तों हैं, 5 प्रकार की रिट हैं, 5 प्रकार की दोस्तों रिट हैं। 4 प्रकार दोस्तों ये लिखे हैं, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध। दोस्तों 5वीं एक रिट कौन सी है दोस्तों, ध्यान रखना, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण दोस्तों रिट है, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कल्याणकारी राज्य की इस संकल्पना यानी कि संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में है। आपको बताना दोस्तों, जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है यानी कि भारतीय संविधान में किसके तहत दी गई है, कि दोस्तों एक कल्याणकारी राज्य होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होगा। तो दोस्तों कौन सा है, ऑप्शन ए मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों बात कर लेते हैं, दो प्रस्तावना में दोस्तों सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, ये सीधे यानी कि राज्य को एक ऑर्डर देते हैं, ठीक है दोस्तों, ये बाध्यकारी नहीं है, पर ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्यों की दोस्तों स्थापना की दोस्तों एक बृहत यानी कि विस्तृत चर्चा की गई है। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं, ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ये वाद योग्य नहीं है। इन्हें दोस्तों यानी कि इनमें जो भी उल्लिखित है उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम ये नहीं कह सकते कि ये अधिकार दोस्तों हमें चाहिए। तो दोस्तों ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है, वाद योग्य नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों, इनमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, यानी कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन्हें मांगने के लिए नहीं जा सकते, जबकि दोस्तों मूल अधिकार वाद योग्य है। बात कर रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट, यानी कि बात करें दोस्तों ये किस में दिए गए, अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद ध्यान रखना, अनुच्छेद 36 से दोस्तों दिए गए अनुच्छेद 51 तक, अनुच्छेद 36 से दोस्तों अनुच्छेद 51 तक दिए गए। भाग दोस्तों कौन सा है, भाग दोस्तों 4 है, भाग दोस्तों 4, भाग 4 में 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। दोस्तों संयुक्त बैठक की जो बुलाई जाती है दोस्तों कब बुलाई जा सकती है, ऑप्शन ए धन विधेयक के मामले में, ऑप्शन बी संविधान संशोधन के लिए, ऑप्शन सी साधारण विधेयक के पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर दोस्तों इसका रहेगा ऑप्शन सी, साधारण विधेयक के मामले पर दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। बात करें दोस्तों संयुक्त बैठक की, संयुक्त बैठक अनुच्छेद किस में दी गई दोस्तों, संयुक्त बैठक का दोस्तों प्रावधान अनुच्छेद 108 में दिया गया है, ठीक है दोस्तों, संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में दिया गया। और ये बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों, प्रावधान संयुक्त बैठक का दोस्तों प्रावधान कहाँ से लिया गया, ध्यान रखना, प्रावधान लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों संविधान से लिया गया है, ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया। बात कर लेते हैं दोस्तों धन विधेयक, धन विधेयक के मामले में दोस्तों लोकसभा को शक्ति प्राप्त है, लोकसभा को दोस्तों शक्ति प्राप्त है, लोकसभा को शक्ति प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं, ठीक है दोस्तों, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को शक्ति प्राप्त नहीं, ये केवल लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक दोस्तों केवल लोकसभा में लाया जाता है, केवल लोकसभा, ध्यान रखना दोस्तों, केवल लोकसभा में धन विधेयक लाया जाता है, राज्यसभा की दोस्तों इसमें अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं संविधान संशोधन, दोस्तों इसमें कभी भी यानी कि संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, इसके लिए दोस्तों अलग अलग बैठक होती है, वो भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक दोस्तों मार्गदर्शक एवं मित्र होता है, ऑप्शन ए प्रवर समिति का, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति का, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री का, ऑप्शन डी लोक लेखा समिति का। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति का दोस्तों
यानी कि क्या एक दोस्तों मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। बात करें दोस्तों, एक दोस्तों वित्तीय समिति है, वित्तीय समिति दोस्तों है, वित्तीय समिति दोस्तों है। इसमें दोस्तों कितने मेंबर होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य दोस्तों होते हैं, जिसमें दोस्तों 15 तो होते हैं लोकसभा के, 15 दोस्तों लोकसभा के, 7 दोस्तों राज्यसभा के। ध्यान रखना दोस्तों 7 राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक एवं मित्र दोस्तों, यानी कि ये कौन होती है? कैग होती है, ठीक है दोस्तों। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक है, आपको बताना है दोस्तों। एडम स्मिथ एक प्रसिद्ध यानी कि इकोनॉमिस्ट थे, उनकी कौन सी पुस्तक है? वेल्थ ऑफ नेशंस, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ऑप्शन सी द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस दोस्तों, यानी कि एडम स्मिथ की पुस्तक है दोस्तों, एडम स्मिथ की पुस्तक है। जबकि बात कर लेते हैं दोस्तों द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन दोस्तों, डेविड रिकार्डो। ध्यान रखना दोस्तों ये भी एक इकोनॉमिस्ट थे, डेविड रिकार्डो की दोस्तों पुस्तक है दोस्तों, डेविड रिकार्डो की पुस्तक है। बात कर लेते हैं दोस्तों यानी कि द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मनी एंड इंटरेस्ट की दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, ये जॉन मेनार्ड केन्स की पुस्तक है, जॉन मेनार्ड केन्स की दोस्तों पुस्तक है। ध्यान रखना दोस्तों जॉन मेनार्ड केन्स की पुस्तक है, कई बार एग्जाम से पूछी गई पुस्तकें हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कितने मापक पर मातृ मृत्यु दर, मैटरनल, यहाँ दोस्तों मात्र नहीं होगा, मात्र होगा, ये होगा दोस्तों मात्र, ये वाला मात्र, मातृ मृत्यु दर को यानी कि आकलित किया जाता है। ऑप्शन ए प्रति लाख पर, ऑप्शन बी प्रति 1000 पर, ऑप्शन सी प्रति 100 पर, ऑप्शन डी प्रति 10,000 पे। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्रति लाख पर, ठीक है दोस्तों। प्रति लाख पर दोस्तों मातृ मृत्यु दर निकाला जाता है, क्या दोस्तों? मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ठीक है दोस्तों। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी दोस्तों इसे कहते हैं प्रति लाख पर। इसमें दोस्तों क्या होता है यानी कि 1 लाख जीवित, 1 लाख दोस्तों जीवित जन पर यानी कि कितनी माताओं की दोस्तों मृत्यु होती है। ध्यान रखना दोस्तों 1 लाख जीवित जन पर दोस्तों कितनी माताओं की मृत्यु होती है, कितनी माताओं की मृत्यु होती है दोस्तों, यानी कि प्रसव के दौरान, यानी कि प्रसव या दोस्तों प्रसव के दौरान, प्रसव के दौरान, ठीक है दोस्तों। यानी कि प्रेगनेंसी के दोस्तों दौरान कितनी माताओं की दोस्तों मृत्यु होती है, एक समय में दिया जाता है, यानी कि दोस्तों यानी कि एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय, एक दोस्तों इसमें निश्चित समय रहता है, एक दोस्तों निश्चित, यहाँ दोस्तों एक निश्चित समय रहता है, निश्चित समय में दोस्तों प्रति लाख, यानी कि एक निश्चित समय में दोस्तों प्रति लाख जीवित जन पर यानी कि कितनी माताओं को दोस्तों यानी कि गर्भ धारण के दौरान दोस्तों मृत्यु होती है दोस्तों, इसे एक निश्चित समय में दिया जाता है, यानी कि निश्चित समय में आकलित किया जाता है। सामान्यतः दोस्तों ये 1 वर्ष होता है, सामान्यतः दोस्तों ये 1 वर्ष में आकलित किया जाता है कि 1 वर्ष में दोस्तों 1 वर्ष, कि 1 वर्ष में यानी कि प्रति लाख के अकॉर्डिंग किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जुड़वा बहन यानी कि ट्विन सिस्टर दोस्तों किस संस्था को कहते हैं? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन सी विश्व व्यापार बैंक यानी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए दोस्तों विश्व बैंक दोस्तों। वर्ल्ड बैंक को दोस्तों, वर्ल्ड बैंक को दोस्तों यानी कि IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की दोस्तों जुड़वा बहन कहते हैं दोस्तों। क्या है? यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। बात कर लेते हैं दोस्तों इन दोनों संस्थाओं की, यानी कि दोनों संस्थाओं की दोस्तों स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ध्यान रखना दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से दोस्तों पूछ लिया जाए कौन सी 2 संस्थाएं जुड़ी हैं, तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक और IMF जुड़ी हैं दोस्तों। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दोस्तों हुआ था। अब बात कर लीजिए दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? वाशिंगटन DC में हुआ था, वाशिंगटन DC। ध्यान रखना दोस्तों वाशिंगटन DC में दोस्तों हुआ था, वाशिंगटन दोस्तों।
वाशिंगटन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में इसका सम्मेलन हुआ था। बात कर लेते हैं दोस्तों, ये सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों जुलाई 1944 में दोस्तों ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, इससे दो संस्थाएं निकल कर आई थी, एक दोस्तों वर्ल्ड बैंक थी, एक दोस्तों IMF थी। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पृथ्वी की कुल कितनी अक्षांशीय रेखाओं में काल्पनिक रूप से विभाजित किया गया? दोस्तों आपको बताना, जो पृथ्वी है उसे कुल कितनी अक्षांशीय रेखाओं में काल्पनिक रूप से दोस्तों विभाजित किया गया? तो ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 179, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 359। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 179 दोस्तों रेखाओं में विभाजित किया गया। बात कर लेते हैं दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी रही, ये हमारी पृथ्वी दोस्तों रही। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी रही। ये दोस्तों अक्षांशीय रेखा हो गई, ये हो गई दोस्तों 0 डिग्री। 0 डिग्री दोस्तों विषुवत रेखा हो गई दोस्तों, 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गई, ध्यान रखना दोस्तों, विषुवत रेखा हो गई दोस्तों। 0 डिग्री हमारी क्या हो गई? विषुवत रेखा हो गई। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से दोस्तों रेखाएं दी गई हैं, यहाँ तक दोस्तों कई सारी रेखाएं दी गई। ये दोस्तों 90 डिग्री हो गए। 90 डिग्री का दोस्तों क्या है? ये पॉइंट है। 90 डिग्री का दोस्तों ये बिंदु है, ध्यान रखना दोस्तों, ये 90 डिग्री का दोस्तों बिंदु है। इधर दोस्तों भी 90 डिग्री का दोस्तों बिंदु है, ये बिंदु। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री का बिंदु है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, ये दोस्तों रेखाएं दी गई हैं ऐसे 90 डिग्री का दोस्तों बिंदु। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितनी रेखाएं हो गई? यहाँ से यहाँ तक एक से लेकर दोस्तों एक रेखा से दोस्तों 1 डिग्री रेखा से लेकर दोस्तों 1 डिग्री पर दिए गई हैं, यानी कि 1 डिग्री से लेकर दोस्तों यानी कि 89 डिग्री तक। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 89 डिग्री तक दोस्तों दी गई हैं, यानी कि जो विषुवत अक्षांशीय यानी कि अक्षांशीय रेखाएं दी गई। जबकि दोस्तों इतना नीचे भी दोस्तों 1 डिग्री से लेकर दोस्तों 89 तक दी गई। दोस्तों अगर इन्हें जोड़ लेते हैं दोस्तों कितनी हो जाती हैं? 89 दोस्तों, और प्लस दोस्तों एक दोस्तों कौन सी होगी? विषुवत रेखा, एक दोस्तों 0 डिग्री रेखा, ध्यान रखना दोस्तों, एक 0 डिग्री रेखा। तो दोस्तों कितनी हो जाती हैं? 179 रेखाएं हो जाती हैं, 179। ठीक है दोस्तों, तो टोटल दोस्तों कितनी हो जाती हैं? टोटल दोस्तों हो जाती हैं 179, यानी कि अक्षांशीय रेखाएं हो जाती हैं, अक्षांशीय रेखाएं हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, रेखाएं हो जाती हैं, अक्षांशीय रेखाएं हो जाती हैं। जबकि दोस्तों इसमें 2 पॉइंट को नहीं जोड़ते हैं, 90 डिग्री वाला पॉइंट और नीचे यानी कि नॉर्थ 90 डिग्री साउथ 90 डिग्री वाला पॉइंट नहीं जोड़ते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके अलावा देशांतरी रेखाएं दोस्तों, देशांतर रेखाएं दोस्तों कितनी होती हैं? देशांतर रेखाएं दोस्तों टोटल कितनी होती हैं? देशांतर रेखाएं दोस्तों टोटल 360 होती हैं, ध्यान रखना दोस्तों, 360 दोस्तों देशांतर रेखाएं होती हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय मानक समय को कितने डिग्री देशांतर माना गया है? आपको बताना दोस्तों कितने डिग्री देशांतर भारतीय मानक समय को माना गया। ऑप्शन ए 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी यानी कि 82 सही 1.2 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी 85 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन डी 82 सही 1.2 पश्चिमी देशांतर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर दोस्तों रहेगा इसका, राइट आंसर दोस्तों इसका रहने वाला है, राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? ऑप्शन बी यानी कि 182 सही 1/2 दोस्तों पूर्वी देशांतर रेखा दोस्तों है, मानक समय रेखा है। ठीक है दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा है। बात कर लेते हैं दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा की। ये दोस्तों कितने राज्यों से जाती है? कितने राज्यों से दोस्तों होकर जाती है? आपको बताना दोस्तों कितने राज्यों से होकर जाती है दोस्तों। ये हमारा रहा प्यारा भारत। दोस्तों ये रहा प्यारा भारत, यहाँ से दोस्तों ये 80 डिग्री दोस्तों रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, 80 डिग्री रेखा गुजरती है। बात कर लेते हैं दोस्तों ये कौन सी है? 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों ये पूर्वी देशांतर रेखा है,
पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है दोस्तों, 82 से पूर्वी देशांतर दोस्तों ये रेखा है हमारी। ठीक है, रेखा ये दोस्तों कितने राज्य से जाती है दोस्तों? ये तो यूपी से जाती है, यूपी के बाद दोस्तों किससे निकल के जाती है? यूपी के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ से जाती है, छत्तीसगढ़ से दोस्तों जाती है यूपी छत्तीसगढ़। उसके बाद दोस्तों ये किससे जाती है? इसके अलावा दोस्तों ये किससे जाती है? उड़ीसा से जाती है, उड़ीसा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से दोस्तों होकर जाती है। पहले दोस्तों ये रेखा कहाँ से जाती है? यूपी से जाती है, यूपी के बाद दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, फिर दोस्तों उड़ीसा में जाती है, फिर इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश। दोस्तों 4 राज्यों से होकर निकलती है दोस्तों। कितने? 4 राज्यों से होकर जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के भौगोलिक विस्तार के संबंध में अधिकतम विस्तार किसका है? आपको बताना दोस्तों, जो भारत का भौगोलिक विस्तार है उसके संबंध में दोस्तों अधिकतम विस्तार किसका है? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिमी देशांतर यानी पूर्व से पश्चिम का, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण का, ऑप्शन सी दोनों का बराबर है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी दोस्तों, उत्तर से लेकर दोस्तों दक्षिण का विस्तार, भौगोलिक विस्तार दोस्तों सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं दोस्तों मैप में दोस्तों, देखते हैं यानी कि उत्तर से दोस्तों दक्षिण का विस्तार दोस्तों कितना है? उत्तर से लेकर यानी कि उत्तर से लेकर दोस्तों दक्षिण का विस्तार है, यहाँ से दोस्तों यहाँ तक ये जो विस्तार दिया गया है दोस्तों, ये दोस्तों दिया गया, कितना दिया गया दोस्तों? ये दोस्तों 3214 किलोमीटर का दोस्तों है, 3214 दोस्तों किलोमीटर का दिया गया विस्तार है। जबकि दोस्तों यानी कि पूरब से दोस्तों पश्चिम का यानी कि पूरब से दोस्तों पश्चिम का विस्तार दोस्तों 2933 किलोमीटर का है, 2933 किलोमीटर का। अगर बात कर लेते दोस्तों यानी कि पूर्वी और पश्चिमी बिंदु, पूर्वी दोस्तों यानी कि पूर्वी बिंदु दोस्तों इसका नाम है यानी कि गौरमाथा, ध्यान रखना दोस्तों, गौरमाथा दोस्तों। भारत का पूर्वी बिंदु दोस्तों कौन है? गौरमाथा है। जबकि पश्चिमी बिंदु दोस्तों किबिथू है, किबिथू दोस्तों, पूर्वी बिंदु किबिथू है। बात कर लेते हैं दोस्तों पूर्वी कहाँ से चालू होता है दोस्तों? यानी कि पूर्वी दोस्तों चालू होता है 68.7 से दोस्तों, कितना? 68 दोस्तों 7 डिग्री यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से दोस्तों चालू होता है और 97:25 तक दोस्तों ये चलता है। कितना दोस्तों? 97 डिग्री 25 मिनट का दोस्तों है। जबकि दोस्तों दक्षिणी यानी कि मुख्य भूमि का दोस्तों कितना है? 8 डिग्री से लेकर दोस्तों 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से दोस्तों ऊपर दोस्तों कितना है? 37 डिग्री दोस्तों 6 मिनट तक रहता है, यानी कि यहाँ तक है। जबकि दोस्तों दक्षिणतम पॉइंट दोस्तों कौन सा है? इंदिराकोल है। इंदिराकोल दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट पे दोस्तों स्थित है। इंदिराकोल दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है, इंदिराकोल दोस्तों। इंदिरा पॉइंट ध्यान रखना, इंदिरा पॉइंट दोस्तों ये 6 डिग्री 4 मिनट पर। जबकि दोस्तों यानी कि सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिराकोल है दोस्तों, इंदिराकोल दोस्तों, इंदिराकोल दोस्तों सबसे उत्तरतम बिंदु है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु दोस्तों कौन है? इंदिरा पॉइंट है। सबसे दोस्तों पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथू। सबसे पश्चिमी बिंदु दोस्तों गौरमाथा है। बात कर ली दोस्तों यानी कि दोस्तों पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी दोस्तों, पूरब से पश्चिम की दूरी दोस्तों 2933। जबकि दोस्तों उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर, ध्यान रखना दोस्तों। बात कर ले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये दोस्तों हमारी यानी कि 82.5 डिग्री दोस्तों यानी कि मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा दोस्तों 82 सही 1/2 डिग्री दोस्तों। यानी कि मानक समय दोस्तों कितने राज्यों से जाती है दोस्तों? एक यूपी हो गया, यूपी के बाद दोस्तों यानी कि छत्तीसगढ़ हो गया दोस्तों, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है दोस्तों, इससे जाती है। बात कर ले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्वाइटर या घेंगा किसकी कमी से होने वाला रोग है? आपको बताना दोस्तों घेंगा किसकी कमी से रोग हो जाता है? ऑप्शन ए लौह तत्व की कमी से, ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी प्रोटीन की और ऑप्शन डी इंसुलिन। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा? घेंगा रोग हो जाता है। बात कर लेते दोस्तों लौह तत्व की कमी से दोस्तों कौन सा हो जाता है? लौह तत्व की कमी से दोस्तों हीमोग्लोबिन यानी कि एनीमिया हो जाता है। अगर शरीर में दोस्तों लौह तत्व का में दोस्तों एनीमिया का मुख्य रोग यानी एनीमिया का कारण बनता है, एनीमिया का दोस्तों
कारण बनता है, कारण एनीमिया का कारण बनता है। बात कर लेते हैं दोस्तों एनीमिया दोस्तों कैसे होता है। जब लौह तत्व की कमी होगी दोस्तों हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। क्या दोस्तों, हीमोग्लोबिन दोस्तों कम हो जाएगा शरीर में, हीमोग्लोबिन दोस्तों कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन दोस्तों कम हो जाएगा, कम होगा तो क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन यानी कि जो O2 के परिवहन है, ऑक्सीजन परिवहन है दोस्तों, परिवहन धीमा हो जाएगा। ऑक्सीजन परिवहन दोस्तों क्या होगा, धीमा हो जाएगा, जिसका दोस्तों मुख्य कारण क्या होगा, फिर दोस्तों एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोटीन की दोस्तों कौन सी कमी से यानी कि कौन रोग हो जाता है दोस्तों प्रोटीन की कमी से दोस्तों, मैरास्मस दोस्तों हो जाता है, मैरास्मस और यानी कि क्वाशियारकर दोस्तों क्वाशियारकर और मैरास्मस दोस्तों हो जाता है। इंसुलिन की कमी से दोस्तों डायबिटीज हो जाता है, ध्यान रखना डायबिटीज, इंसुलिन की कमी से दोस्तों डायबिटीज हो जाता है दोस्तों, डायबिटीज। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है दोस्तों। ब्लू बेबी सिंड्रोम दोस्तों ऑप्शन ए आयरन की कमी से, ऑप्शन बी लौह तत्व की कमी से, ऑप्शन सी यानी कि मिथमोग्लोबिन की कमी से, ऑप्शन डी नाइट्रेट की कमी से। दोस्तों इसका राइट आंसर सी रहेगा, सी दोस्तों, यानी कि अगर नाइट्रेट दिया हुआ मिथमोग्लोबिन दिया गया दोस्तों यानी मिथमोग्लोबिन को दोस्तों लगाएंगे, मिथमोग्लोबिन दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों इसमें क्या रहता है यानी कि रक्त की कमी से यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम दोस्तों क्या होता है, इसमें दोस्तों नाइट्रेट से जो भी दोस्तों प्रदूषित, नाइट्रेट से जो भी दोस्तों प्रदूषित है, नाइट्रेट से दोस्तों प्रदूषित यानी कि पोषण लेने से यानी कि नाइट्रेट से दोस्तों प्रदूषित पोषण या अन्य चीज़ों के दोस्तों ग्रहण से क्या हो जाता है, ग्रहण से दोस्तों यानी कि अन्य चीज़ों के दोस्तों लेने से क्या हो जाता है दोस्तों, नाइट्रेट है दोस्तों शरीर में नाइट्राइट बनता है और नाइट्राइट दोस्तों यानी कि हीमोग्लोबिन को दोस्तों मिथमोग्लोबिन में बदल देता है। नाइट्राइट दोस्तों क्या करता है, हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है दोस्तों, नाइट्राइट और हीमोग्लोबिन ध्यान रखना दोस्तों, नाइट्राइट क्या है, हीमोग्लोबिन से दोस्तों क्रिया करके मिथमोग्लोबिन बना लेते हैं, मिथमोग्लोबिन। दोस्तों ठीक है, मिथमोग्लोबिन यानी कि बना लेते हैं। ध्यान रखना दोस्तों मिथमो दोस्तों ग्लोबिन है, ग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, मिथमोग्लोबिन बना लेते हैं। मिथमोग्लोबिन दोस्तों क्या है, O2 के परिवहन में दोस्तों बाधित होता है, O2 ऑक्सीजन का परिवहन दोस्तों बाधित होता है, O2 का दोस्तों शरीर में परिवहन बाधित होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर रक्त में दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करें दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर दोस्तों मिथमोग्लोबिन होगा, लेकिन नाइट्राइट भी दिया हो तो दोस्तों मिथमोग्लोबिन पहले दोस्तों देंगे, अगर मिथमोग्लोबिन नहीं दिया गया दोस्तों तो नाइट्राइट ऑप्शन को लगाएंगे।